एक छोटं स्किट करणार. स्किट ते या गोष्टीचं की येशू ख्रिस्त हे आपण वाचतो पवित्र शास्त्रामध्ये मत्तेच्या पुस्तकापासून, पण त्याच्या आधी उत्पत्तीपासून येशू ख्रिस्ताची आता वचनातलं सुद्धा आपण ऐकलं की त्याची येण्याची धारणा किंवा त्याच्या येण्याचं जे गोष्टी होत्या, जे भविष्य वक्त्यांनी सांगितलं किंवा त्याच्याबद्दलची प्रोफेसी करण्यात आली, ती का करण्यात आली? का तर येशू ख्रिस्ताचं जे आगमन आहे ते व्हावं आणि लोकांना समजावं की येशू ख्रिस्त जे आहे तो काल आज आणि युगानुकाळ सारखा आहे, तो येणार आहे, तो आपल्याला प्रत्येक गोष्टीमध्ये मदत करणार आहे, तो प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपल्याला साहित्य सर्व गोष्टी पुरवणारा देव आहे. आणि म्हणून बायबलच्या वचनाप्रमाणे या गोष्टी आपण जे इथे शिकत आहोत किंवा त्या सांगत आहोत की त्यात आपल्याला जे आहे की ते स्किटच्या ह्याच्यातून आपण पाहूयात की जुन्या करारापासून ते येशू ख्रिस्ताच्या आगमनापर्यंत काय काय गोष्टी घडत गेल्या, काय काय गोष्टी होत गेल्या आणि त्या कशा कशारित्या पूर्ण झालेल्या आहेत. आणि म्हणून आज या वचनामध्ये किंवा या एक आपण हे स्किट बघत असताना सगळ्यांना एक नम्र विनंती की फोन शांत ठेवा, लक्ष ती मुलं काय करतात, काय वचन सांगतायत ह्याकडे लक्ष द्या. कारण ती वचनं त्यांनी लिहिलेली नाहीये किंवा कोणी दुसऱ्याने लिहून दिलेली, तर परमेश्वराच्या मुखातून आलेली वचने आणि ती वचनं ती लेकरं तुम्हाला समजून सांगत आहेत किंवा त्यात शिकवायचा प्रयत्न करत आहेत. आणि म्हणून आपण या स्किट मध्ये जायच्या आधी त्यामध्ये थोडस आपण त्याच्यामध्ये लक्ष देऊया. आणि त्याच्यानंतर सुद्धा सुंदर लहान लहान मुलं बरेच देवाच्या गाण्यावरती नाच करणार आहेत किंवा कोण गाणार आहे, तर ती गाणी होत असताना ऐकत असताना आपल्याला जर ते बोल येत असतील तर त्याला साथ द्या, नसेल येत तर टाळ्या वाजून साथ द्या, पण त्याच्यामध्ये तुमची सुद्धा इन्व्हॉल्वमेंट राहू द्या. तर ती मुलं परफॉर्म करतायत आणि तुम्ही आपल्या ह्याच्यामध्ये तसं नको, त्यांना मदत करा, त्यांना सहाय्य करा किंवा त्याच्यामध्ये त्यांना जे आहे एक प्रकारे त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व व्हा. आता आपण स्किट थोड्याच वेळात चालू करू. तर सर्वप्रथम मला तुम्हाला स्किट मधल्या पात्रांची ओळख करून द्या की कोण कोण आहे. आता हे जे स्किट आहे ते म्हणजे आपल्याला काय सांगतं की आता सुद्धा आपण वचनामध्ये ऐकलं की आदाम जो त्या एदेन बागेमध्ये आदाम आणि हवा यांची तिथे जे आहे की तिथे त्यांचा जो पाडाव झाला किंवा सैतानाच्या भुरळीला ते फसले गेले, पण तरी सुद्धा परमेश्वर इतका महान आहे की त्यांनी काय केलं की तेव्हाच त्यावेळेलाच त्याने जी योजना आखली होती की मनुष्य मात्राचा काय व्हावा, नाश होऊ नये, तर प्रत्येकाला काय व्हावं, सार्वकालिक जीवन मिळावं. आणि त्याचे बरेचसे जे संदेश होते, जे बरेचसे प्रॉफिट्स होते, त्याच्याद्वारे त्याची जी इच्छा किंवा त्याची जी धारणा आहे तो काय करत गेला, सांगत गेला. आणि पुढे आपल्याला हे सुद्धा बघायला मिळतं की गाब्रिएल जो स्वर्गदूत होता त्याने मेरीला दर्शन देऊन काय सांगितलं, येशू ख्रिस्ताचा जन्म कुठे होणार आहे. तर या सर्व गोष्टी आपण नाट्यमय रूपामध्ये स्किट मधनं पाहूया. ह्याच्यात जे पार्टिसिपेंट्स आहेत त्यांची नावं मी तुम्हाला सांगतो. शालेन, अनुश्री, एडिन, तन्मय, फेलिक्स, प्रतीक, प्रेम, आशिष, फातिम, तन्वी, रिया, शॅरन आणि शालू. ते सर्व जे आहेत हे सर्व पात्र त्यामध्ये आहेत. तर आता आपण स्किटला सुरुवात करू. हे दृश्य पहिलं आहे की ज्यामध्ये आपण आदाम आणि हवा यांची निर्मिती पाहत आहोत. परमेश्वर ने पहले पुरुष आदम को मिट्टी से बनाया और उसमें प्राण ढूंढे. बाद में उन्होंने बसने से पहली स्त्री हव्वा को बनाया जो उसकी संगिनी बनी. उन्हें अदन के बाग में रखा गया जहाँ उनकी जरूरत की हर चीज मौजूद थी. वहाँ दो वृक्ष थे जिनके नाम थे जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष. परमेश्वर का एकमात्र निर्देश ये था कि वे अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को छोड़कर किसी भी वृक्ष का फल पेड़ों
निषिद्ध फल खाने से वो परमेश्वर की समान हो जाएगी और उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाएगा। हवा ने वर्जित फल खाया और कुछ आदम को भी दिया, जिसने भी उसे खाया। उनकी आंखें खुल गई और उन्हें अपनी नग्नता का एहसास हुआ। पहली बार उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने अपने आप को अंजीर के पत्तों से ढक लिया। पर जीवन के वृक्ष का फल खाने और हमेशा के लिए पापी अवस्था में जीने से रोकने के लिए अदन की बालिका से बाहर निकाल दिया और मौसी के रास्ते पर प्रेरणा देने के लिए एक ज्वालामुखी तलवार को तैनात किया। परमेश्वर द्वारा रचित संसार पाप से भरा हुआ देखकर परमेश्वर को इस संसार को बनाने पर पछतावा हुआ। इसलिए परमेश्वर ने उनसे वादा किया कि वो एक उद्धारकर्ता को भेजेगा जो संसार को पापों से बचाएगा और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक कड़ी का काम करेगा। आपने मेरे बारे में सुना ही होगा। मैं मूसा, मैंने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला और परमेश्वर यहोवा से 10 आज्ञा प्राप्त की और यीशु के बारे में भविष्यवाणी की। तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे बीच से अर्थात तेरे भाइयों में से एक नबी को उत्पन्न करेगा। तू उसकी बात मान, जैसे तूने सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से कहा था कि मैं फिर ना सुनूं और न बड़ी आग फिर ना देखूं, कभी ऐसा ना हो जाए कि मैं मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उन्होंने जो कुछ कहा है वह ठीक ही कहा है। मैं उनके भाइयों में से एक नबी को उत्पन्न करूंगा और उनके मुंह में अपना वचन डालूंगा और वह उनसे वह सब कहेगा जो मैं उससे आज्ञा दूंगा। और जो कोई मेरे नाम से कहेगा, मेरे वचनों को न सुनेगा, मैं उससे उसका बदला दूंगा। आइए देखें कि मूसा के बाद अगला नबी कौन है। वह तो यशायाह है। मैं एक प्रमुख इब्री भविष्यवक्ता हूँ जिसने मसीह के आगमन के बारे में संदेश दी। यशायाह 7:14। इसलिए प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह दिखाएगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगा। उसके नाम इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ, परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। अगला भविष्यवक्ता यिर्मयाह है। मेरे यहोवा को विनाश और निवास देने वाली अपनी भविष्यवाणियों के लिए मैं जाना जाता हूँ। मैंने यीशु के बारे में ये संदेश दिया है कि देखो ऐसे दिन आते हैं जब दाऊद के कुल से मैं एक धर्मी शाखा उगाऊंगा और एक राजा राज करेगा और फलता फूलता रहेगा और न्याय और धर्म का पालन करेगा और उसके दिनों में यहूदा बचाया जाएगा और इस्राएल लीडर रहेगा। उसका नाम यही होगा, यहोवा हमारा धर्म। तो अगला भविष्यवक्ता यजकेल है। मैं एक भविष्यवक्ता हूँ जिनके परमेश्वर को और मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा सेवक दाऊद उनका प्रधान ठहरेगा। मुझे यहोवा ने यह कहा है। हाँ, इस्राएल का शासक दाऊद
जो परमेश्वर का सेवक है। अगला है दानियल। मैं बेबीलोन में निवासी भविष्यवक्ता हूँ, जो इस्राएल और विश्व साम्राज्यों के लिए परमेश्वर की योजना प्रकट करते हैं। परमेश्वर की कृपा से मैं सिंहों के आक्रमण से बचाया गया। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि अपराध का अंत हो, पापों का अंत हो, अधर्म का प्रायश्चित हो और अनंत धार्मिकता प्रकट हो, और दर्शन और भविष्यवाणी पर मुहर लगा दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। सो जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर से बसने और उसके बनाने की आज्ञा के निकलने से लेकर प्रधान मसीहा तक 7 सप्ताह बीतेंगे और 70 सप्ताह बीतेंगे। सड़क और शहर पनाह का फिर से निर्माण किया जाएगा, वह भी संकट के समय में। हाँ, और राजकुमार हमारे लिए आया और मर गया। तो देखिए वह भविष्यवक्ता मीका द्वारा कहाँ जन्म लेगा। मैं भविष्यवक्ता मीका हूँ। परंतु हे बेथलेहम एफ्राता, यहू भी तू यहूदा के हजारों में छोटा है, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइल का प्रधान होगा। उसका आगमन प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। तो वह बेथलेहम में पैदा हुआ था। आइए भविष्यवक्ता जकरयाह द्वारा उसके बारे में और विस्तार से देखें। मैं परमेश्वर का नबी, जिसे यरूशलेम की पुनर्स्थापना में अरसाही करने बुलाया गया। मैंने अपने संदेशों के द्वारा लोगों के यीशु द्वारा भविष्यवाणी की। हे सिय्योन की पुत्री, बहुत आनंदित हो, ये यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर दे, तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। वो धरती और उद्धार पाया हुआ है। वो दीन है और गधे पर वरन गधे के बच्चे पर सवार है। आओ, हम बहुत आनंदित हो, क्योंकि राजा ने अपने राज्य में प्रवेश किया है और उसके बाद भविष्यवक्ता होशे है। मैं होशे हूँ, परमेश्वर का भविष्यवक्ता। मैंने इज़राइल को पश्चाताप के लिए बुलाहट पैदा की। जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। भविष्यवक्ता मलाकी भी एक बात जानता है कि वह मैं मलाकी हूँ, भविष्यवक्ता हूँ। देखो, मैं अपना दूत भेजूंगा और वह मेरे आगे मार्ग तैयार करेगा। और यहोवा जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आएगा। वह वाचा का दूत है जिससे तुम प्रसन्न हो। देखो, वह आएगा, सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है। अंतिम पर सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवक्ता भजनकार। मैं दाऊद, इज़राइल का राजा हूँ। परमेश्वर ने, यहोवा ने मुझे तलवार से उठाकर अपनी लोगों की अगुवा करने के लिए भेजा है। मैं यह आज्ञा घोषित करूंगा, यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे जन्म दिया है। हाँ, परमेश्वर ने घोषणा की कि हम उसकी संतान है। अब हमने जो घोषणा सुनी, उसके बाद वो जब पूरा ये जो भविष्यवाणी की गई थी वो कैसे पूरी हुई, ये हम बाइबल से जानेंगे, वरन अपने तीसरे अंक में देखेंगे कि परमेश्वर ने ये कैसे किया। परमेश्वर ने गालील के एक नगर नासरत में गाब्रियल नामक देवदूत को एक कुंवारी के पास भेजा,
जिसका विवाह यूसुफ नाम के एक व्यक्ति से तय हुआ था। उस कुंवारी का नाम मरियम था। शालोम, तुम जो परम कृपालु हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। मरियम परेशान हो जाती है और सोचती है कि यह कैसा अभिवादन हो सकता है। देवदूत मरियम से कहता है, डरो मत मरियम, क्योंकि परमेश्वर की कृपा तुम पे है। तुम गर्भवती होगी और तुम एक पुत्र को जन्म दोगी और उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूँ। पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और परम प्रधान की शक्ति तुम पर छाया करेगी। इसलिए जो पवित्र जन्म लिया है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझसे क्या गया, आपका वचन पूरा हो। और स्वर्गदूत मरियम के पास से चला गया। उस दिन से परमेश्वर का यह वादा है कि उद्धारकर्ता भेजेगा पूरा होने वाला था, क्योंकि संसार का उद्धारकर्ता यीशु आने वाले थे। अभी हमने देखा और जो अभी हमने वचन में भी सुना कि मरियम के पास स्वर्गदूत कैसा संदेश लेके गया, और इसके बाद अब हम देखेंगे कि वो संदेश जो दिया गया था वो कैसे पूरा होगा। लगभग 2000 साल पहले रोमन सम्राट अगस्टस ने जनगणना का आदेश दिया था। मरियम जो गर्भवती थी और उसके मंगेतर योसेफ को नासरत से बेथलेहम यूसुफ के शहर जाना था। हमें बेथलेहम जाना होगा। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन हमें जनगणना के लिए नाम लिखना होगा। मुझे पता है जोसेफ, मुझे परमेश्वर की योजना पर पूरा भरोसा है। योसेफ और मरियम एक साधारण से अस्तबल पहुंचे। वहां घास से भरी चरनी में मरियम ने यीशु नाम के एक बालक को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर एक चरनी पर लिटा दिया। हमारे उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। तो जैसे ही भविष्यवक्ताओं ने उद्धारकर्ता के बारे में भविष्यवाणी की थी, चीजें उसी तरह घटित होती है। यीशु मसीहा का जन्म बेथलेहम में हुआ और वह दुनिया को पाप से बचाता है और परमेश्वर और लोगों के बीच की कड़ी है। जैसा ही परमेश्वर ने शुरू में वादा किया था, वह उद्धारकर्ता और दुनिया का प्रकाश है। दाऊद की नगरी